जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 21 नवंबर 2025 शुक्रवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल प्रतिपदा तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो कि मार्गशीर्ष महीने में शुक्रवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की प्रतिपदा तिथि शुक्रवार को पड़ जाए, तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 11 गेहूं के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। और अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो, तो प्रतिपदा तिथि के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वो मार्गशीर्ष महीने के शुक्रवार के दिन एक छोटे से करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को प्रतिपदा तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखना, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि ये जो गेहूं के दाने वाला उपाय, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इसको करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुहक और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस शुक्रवार के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस गेहूं के दाने वाले उपाय को आपको करना कैसे, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अब सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को इस शुक्रवार के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा, तो यहां पर देखिए हम आपको बता दें, घर की बड़ी माताएं, बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं, बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वो इस उपाय को कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब यह था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहां पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार प्रतिपदा तिथि के दिन करना की समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, शाम का समय है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये जो नया साल है और आप सभी लोग जानते हैं इसका शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस गेहूं के दाने वाले उपाय को शाम के समय में कर सकते हो। और देखो, अगर सुबह करोगे तो आप 8 बजे से 11 बजे के मध्य उपाय को कर सकते हो। और देखो, अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि रात के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस
उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं उपाय की। देखो, गुरुजी ने कहा है कि अगर शुक्रवार के दिन प्रतिपदा तिथि व्रत पड़ जाए तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो, ये उपाय यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं, ठीक है। 11 लेने के बाद में आपको जरूरत होगी चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे भैया गेहूं कहां से लेने हैं? देखो, आपको किसी भी किराना स्टोर पे गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाके ले लेना, ठीक है ना। 11 गेहूं 11 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप ये सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। देखो, जब आप ये उपाय कर रहे हो तो अपना फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब यहां पे जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूं ना, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के 11 दाने हैं ना, चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने है ना। चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को कहीं पे भी हम जल नहीं चढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्तकमल आपको दिख रहा है यहीं पे गोल गोल आपको समर्पित करना है, उसी जल को, और कहीं नहीं। ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ना तो के ऊपर, सिर्फ आपको यहां पे गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने और बचे हैं। उन्हीं 11 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना, अपने विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप प्रतिपदा तिथि और रोहिणी व्रत के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विश्व होंगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और अगर वो दिन प्रतिपदा तिथि का दिन हो तब तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। आपके सुंदर संयोग होगा। तेरियन तिथि को ध्यान में रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो, गुरुजी ने कहा है भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम लिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। ये उपाय आपको अवश्य करना है। देखो, सुबह के टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल शुक्रवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, ये सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा या इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 1 चुटकी काले तिल के दाने लेकर के आए हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन 1 चुटकी काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब हम यह दीपक रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोलबाती का जो दीपक है, विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है।
अब जो आपके लंबी बाती का दीपक है, चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है, फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको महालक्ष्मी इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए मार्ग बनाएगा। देखो, अगला उपाय है वो भी बहुत ज्यादा खास है। तीनों उपाय को आप जरूर सुनना, क्योंकि जो आपको अच्छा लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी होगी। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले लेना है। और इसी के साथ में आपको एक दीपक ले। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप चाहे तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको मौली का जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग करना होगा। यानी कि इस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको अपने घर में जो भी मंदिर है वहां पर पहुंच जाना है और आपको मां लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के सामने बैठ जाना है। अगर माता लक्ष्मी की फोटो है, माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। अगर माता पार्वती की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। यानी कि किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको माता रानी के सामने सी चावल की ढेरी बना देनी है। यानी कि सी अक्षत के दाने आपको माता रानी के सामने रखना है। उसके बाद आप एक दीपक लेकर के गए हैं, उस दीपक को आपको उन्हीं चावल के दानों के ऊपर रख देना है और फिर इस दीपक को आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। देखिए, इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको लक्ष्मी नम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप जो 2 हरी इलायची लेकर के गए हैं उसमें से एक हरी इलायची को तो आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है और वहीं पर आपको से कम 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब आपके पास जो शहद है और एक हरी इलायची है उसे सीधे आपको लेकर के पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय ही करना होगा। शाम को जब भी सूर्यास्त का समय होता है तो उस समय आपको ये उपाय करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको उस शहद के अच्छे से डुबो देना है। यानी कि शहद का लेपन उसे हरी इलायची के ऊपर चारों तरफ आपको कर देना है। अब ये जो शहद से युक्त हरी इलायची है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको वो श्री इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको एक लोटा जल भी अपने साथ लेकर के जाना है। तो ये एक लोटा जल भी आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आपको इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबित होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवी का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय के। देखो, इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वो नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में। आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में देखो, ये उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंच सबसे
पहले वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो, हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको ये उपाय करना है। बहन है कि उसे शब्दों में बांधना कठिन है। गाय की सेवा केवल एक दान या एक करुणा का रूप नहीं, बल्कि यह मनुष्य की आत्मा को पवित्र करने वाली साधना है। जिस मनुष्य के हाथों से गाय की सेवा होती है, उसका जीवन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। उसके कर्मों से उपजे दोष शांत होने लगते हैं। उसके पिछले जन्मों में संचित पापों की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। यह सेवा मनुष्य की आत्मा को उस सत्य की ओर ले जाती है जहां से उसका सारा अज्ञान हटने लगता है। गाय की सेवा करने वाले मनुष्य को देवताओं की कृपा सहज रूप से प्राप्त होने लगती है। यही कारण है कि वेदों ने गाय को कर्मों का भोग मिटाने वाली कहा है। आगे भगवान शिव मां गौरा से कहते हैं कि हे देवी, गाय की सेवा करने से मनुष्य के जीवन में 3 प्रमुख परिवर्तन आते हैं। पहला, उसके मन में दया बढ़ती है। दूसरा, उसके घर में दोष और दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। और तीसरा, उसके जीवन में सौभाग्य स्थायी हो जाता है। अतः हे देवी, गाय की सेवा का फल केवल एक लोक में नहीं, अनेक लोकों तक साथ चलता है। अब मैं तुम्हें एक विस्तृत कथा सुनाता हूं, जिससे तुम समझ सकोगी कि गाय की सेवा मनुष्य के जीवन की दिशा कैसे बदल देती है। भगवान शिव मां गौरा को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। हे देवी, बहुत समय पहले मधुर नामक राज्य में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम अर्जुन दास था। उसका जीवन प्रारंभ से ही संघर्षों से भरा था। वो कितनी भी मेहनत करता, उसके हाथ में सफलता नहीं आती। उसका घर कर्ज में डूबा रहता। व्यापार करता तो घाटा, खेती करता तो सूखा, किसी का सहारा मांगता तो निराशा ही मिलती। धीरे धीरे वह जीवन से हारने लगा। एक दिन वह नगर से बाहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक घायल गाय दिखाई दी। उसकी पीठ पर घाव था और शरीर कमजोर होने लगा था। अर्जुन दास के पास धन नहीं था, परंतु उसके हृदय में दया थी। वह बोला, मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर सेवा करने का भाव अवश्य है। वह समीप के कुएं से पानी लाया, घास इकट्ठी की और उसने गाय के घाव पर मिट्टी का लेप किया और उसके पास बैठा रहा। उसी समय उस घायल गौमाता ने मन ही मन उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तूने मेरे घावों को छुआ है, मैं तेरे जीवन के घाव भर दूंगी। अर्जुन दास को यह आशीर्वाद सुनाई नहीं दिया, परंतु उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो चुका था। अगले दिन उसी स्थान पर एक वृद्ध ब्राह्मण आया और बोला, गौ सेवा करने वाले को मैं एक मंत्र देता हूं, यह मंत्र तुझे कष्टों से मुक्त करेगा। उसने अर्जुन दास को गौ सेवा मंत्र दिया और कहा वगल कि वह प्रतिदिन गायों की सेवा करे। अर्जुन दास ने इसे जीवन का धर्म बना लिया। वह प्रतिदिन घास काटता, गायों को खिलाता, उन्हें स्नान कराता और प्रेम से उनका स्पर्श करता। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदलने लगा। फसल भरपूर होने लगी, व्यापार में लाभ हुआ, कर्ज उतर गया, लोग उसे सम्मान देने लगे। आगे भगवान शिव मां गौरा से कहते हैं कि हे देवी, ये परिवर्तन अचानक नहीं आया था, ये गाय की सेवा से उत्पन्न पुण्य का फल था। उसके बाद अर्जुन दास ने अपना जीवन गौ सेवा में लगा दिया। वो दिन भर का कुछ भाग गायों के लिए रखता, उन्हें चारा देता, उनका रक्षण करता। अंत में जब वृद्ध हो